आज की जो ये खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, ये अभिभावकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस खबर में हम उस विषय पर बात करेंगे जो आपसे और आपके बच्चों से सीधा जुड़ा हुआ है। दरअसल पिछले 2 दिन से एक कविता को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। कविता वो जो पहली क्लास की किताब में प्रकाशित की गई है। एनसीईआरटी की पहली कक्षा की रिमझिम किताब में 3रे चैप्टर में ये कविता छापी गई है। इस कविता पर आईएएस अधिकारी ने भी ट्वीट किया है और अन्य लोगों ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। कविता का शीर्षक आम की टोकरी है। एक पक्ष को ये कविता इसमें प्रयोग हुए शब्दों जैसे छोकरी, चूसना, दाम इत्यादि के कारण आपत्ति है, वहीं दूसरे पक्ष को इसमें कुछ गलत नज़र नहीं आ रहा है। अब पहले आप ये कविता देखिए, आखिर इसमें है क्या। दरअसल कविता में लिखा गया है, 6 साल की छोकरी भर के लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है। दिखा दिखा के टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है नहीं बुलाती नाम है। नाम नहीं अब पूछना हमको आम चूसना। इस पर छत्तीसगढ़ कैडर के 2009 बैच के आईएएस ऑफिसर अवनीश शरण ने इस कविता पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने लिखा है, ये किस सड़क छाप कवि की रचना है, कृपया इसे पाठ्यक्रम से बाहर करें। इस कविता पर जाने माने अभिनेता आशुतोष राणा ने भी सवाल उठाए हैं। अपनी फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा है, एक तरफ हम हिंदी भाषा के गिरते सतर और हो रही उपेक्षा पर हाय तौबा मचाते हैं, वहीं दूसरी ओर इतने निम्न स्तर की रचना को पाठ्यक्रम का हिस्सा बना देते हैं। ऐसी रचना को निश्चित ही पाठ्यक्रम में नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की भाषा उसकी पहचान होती है। राणा ने ये भी लिखा है कि हमें ये याद रखना चाहिए कि बच्चे राष्ट्र की आत्मा होते हैं। यही हैं जिनके मस्तिष्क में अतीत सोया हुआ है, यही हैं जिनके पहलुओं में वर्तमान करवटें ले रहा है, यही हैं जिनके कदमों के नीचे भविष्य के अदृश्य बीज बोए जाते हैं। सजल नाम के यूजर्स ने लिखा है, इस तरह की पाठ्यक्रम बहुत से राज्य स्कूल बोर्ड की किताबों में मिल जाएंगे। हमें ये करने की ज़रूरत है कि इस तरह की सामग्री को खोजें और उसे हटवा दें। इस कविता को लेकर लोगों ने एनसीईआरटी से लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री को टैग किया है। मांग की है कि न केवल ये कविता हटाई जाए, बल्कि उसे भी हटाया जाए जिसने इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया है। लोगों ने कहा कि ये कविता दबी अर्थी और बच्चों को बिगाड़ने वाली है। मसलन आज वे छोकरी शब्द सीखेंगे, बड़े होकर युवा लड़कियों को छोकरी कहकर छेड़ेंगे। अब ये भी जान लीजिए आखिर ये कविता का रचयिता है कौन। ये कविता रामकृष्ण खादर नाम के कवि की लिखी हुई है और साल 2006 में एनसीईआरटी किताब का हिस्सा बनी थी। हमें पहले लगा कि शायद जिस कविता पर विवाद हो रहा है उसे पहले हटाया जा चुका है। ऐसे में हमने एनसीईआरटी की किताब का सबसे नवीनतम संस्करण देखा। कक्षा 1 की रिमझिम किताब के सबसे नए संस्करण में ये कविता जस की तस छापी गई है। ऐसे में इस पूरे विवाद के बारे में हमने एनसीईआरटी के एक वरिष्ठ अधिकारी से बात की। उन्होंने नाम न बताने की शर्त पर हमें बताया कि ये पहली बार नहीं है इस कविता को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। कुछ साल पहले भी विवाद हो चुका है। तब एनसीईआरटी की तरफ से इस कविता का रिव्यू किया गया था और किसी भी प्रकार की दिक्कत इस कविता में नज़र नहीं आई थी और बच्चों के लिए ये बहुत सहज और सरल कविता है। इस पूरे मुद्दे पर एनसीईआरटी ने ट्वीट कर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ट्वीट में लिखा गया है, पाठ्य पुस्तक में जो भी कविताएं हैं वो एनसीएफ 2005 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय भाषाओं की शब्दावली को बच्चों तक पहुंचाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शामिल की गई हैं ताकि सीखना रुचिपूर्ण हो सके। अब आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं? क्या ये कविता गलत है या ठीक है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।